पिछड़ी जात अनुसूचित जात, जिंदाबाद जिंदाबाद पिछड़ी जात अनुसूचित जात, जिंदाबाद जिंदाबाद पिछड़ी जात अनुसूचित जात, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिंदाबाद अमर रहे अमर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे अमर रहे बीपी सिंह, अमर रहे अमर रहे बीपी सिंह, अमर रहे अमर रहे चौधरी चरण सिंह, अमर रहे अमर रहे चौधरी चरण सिंह। अमर रहे अमर रहे। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, साथियों, भाई बहनों और भारत माता सपूत पार्टी के अच्छे नेताओं, आप लोग अच्छे हैं और आप लोग जो है कि बहुत महान हैं। आप लोगों ने देश की सेवा के प्रति जुझारू हैं। ये भारत देश आपका है, ये भारत देश पिछड़ी जात अनुसूचित जात का है। और जो जनेऊ स्वामी हैं, ये मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी इनसे कोई झगड़ा नहीं है, मगर ये राजनीति में देश की सेवा करने में मैं इनको सलाहकार नहीं बना सकता, मैं इनको पार्टी में नहीं ले सकता, मैं इनको टिकट नहीं दे सकता। सरकार जरूर बनेगी। बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो जनेऊ स्वामी को हटाकर बनी, जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी तो जनेऊ स्वामी को हटाकर बनी, जब भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनेगी तो जनेऊ स्वामी को हटाकर बनेगी। हम इसलिए कहते हैं कि गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना इसलिए जरूरी है, जनसंख्या को नियंत्रण करना है। लोहे की सरकारी फैक्ट्री मुआवजा देकर जमीन खरीदना है, गांव-गांव में सरकार बनाकर मुआवजा देकर जमीन खरीदना है और जमीन खरीदकर पिछड़ी जात अनुसूचित जात को 22,000 का रोजगार देना है। सामान फैक्ट्री बनवाना है, विदेश में सामान को बेचना है, विदेश से सोना चांदी उत्तर प्रदेश में जमा करके, रिजर्व बैंक में जमा करके उत्तर प्रदेश को सोना चांदी की नगरी बनाना है। गुजरात मुंबई की तरह सोना चांदी की नगरी बनाना है। रोजगार इसलिए देना जरूरी है कि रोजगार इसलिए बहुत जरूरी है, फैक्ट्री इसलिए गांव-गांव जरूरी है। फैक्ट्री लगाकर देश के कोने कोने में नौकरी चाकरी, पढ़ा अनपढ़ दोनों को देकर जाति प्रमाण पत्र तहसील विभाग से निकालना जरूरी है। जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में नहीं लगेगी, तब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र तहसील विभाग में लाक रहेगा। यही भाजपा चाहती है। भाजपा के कुछ लोग भाजपा में हैं और उनका जात प्रमाण पत्र नहीं बनता है, योगी का जात प्रमाण पत्र नहीं बनता है। मोदी जो है कि पिछड़ी जात के नेता नहीं है, मोदी जो है पिछड़ी जात के नेता हो ही नहीं सकते। मोदी जो है कि सामान्य जात के नेता हैं, समान जात में इनका जन्म हुआ है। लोग उनको झूठा जो है कि जनेऊ स्वामी प्रचार करते हैं, जात के तेली हैं, ऐसा नहीं लगता है। अगर वो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के नेता होते तो तहसील विभाग में पिछड़ी जात अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट जरूर निकलता और लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में पिछड़ी जात अनुसूचित जात के हित के लिए जरूर फैक्ट्री लगाकर रोजगार मिलता। तो मोदी, योगी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ये तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के विरोधी हैं। राहुल गांधी पिछड़ी जात अनुसूचित जात के विरोधी हैं। राहुल गांधी के दादा, राहुल गांधी के पिताजी बीपी सिंह के जमाने में जो है कि आरक्षण का विरोध किया था। तो बताओ, जब दादा और पिताजी ने विरोध किया है तो बताओ राहुल गांधी क्यों नहीं विरोध कर सकते? राहुल गांधी भी जो है कि विरोध करेंगे। राहुल गांधी चापलूसी कर रहे हैं, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अल्लाह के मानने वाले हैं ये नहीं जानते हैं, ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम की जात नहीं होती, हिंदू की जात नहीं होती। पिछड़ी जात अनुसूचित जात और सामान्य जात की जाति होती है। तो जो मुस्लिम हैं ये क्यों जो है राहुल गांधी को वोट देते हैं? राहुल गांधी जनेऊ स्वामी हैं। राहुल गांधी की शादी न तो हिंदू धर्म से हुई, न तो मुस्लिम धर्म से हुई, न तो जो है कि कहीं नहीं इनकी हुई। क्यों नहीं हुई इसका पता लगाए। मुस्लिम समाज, पिछड़ी जात अनुसूचित जात, अल्लाह को मानने वाला समाज पता लगाए कि राहुल गांधी की शादी हिंदू धर्म से हुई या मुस्लिम धर्म से हुई। दोनों धर्म से नहीं हुई। यानी कि जो
ये जनेऊ स्वामी के जात के हैं, तो इनको मुस्लिम समाज से मैं आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस में बहुत से जनेऊ स्वामी हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को धोखा मिलेगा। बसपा में जनेऊ स्वामी है, सतीश मिश्रा है। जब बसपा की सरकार मिलेगी, सरकार बनेगी, जब बसपा की सरकार बनेगी तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को बहुत धोखा मिलेगा। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। जब संजय निषाद पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी, संजय निषाद की पार्टी की सरकार बनेगी तो उनमें विपुल दुबे हैं, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात साथ बहुत धोखा होगा। भाजपा की सरकार बनी है, देख रहे हैं ना, योगी जी जनेऊ स्वामी है ना, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात अपना सर्टिफिकेट बचाओ, तहसील विभाग से अपना सर्टिफिकेट बचाओ। यह तहसील से सर्टिफिकेट 10 साल से भाजपा सरकार में क्यों नहीं निकला? पढ़ा अनपढ़ को क्यों नहीं निकला सर्टिफिकेट? जात मापद क्यों नहीं निकला? ये कौन लाग किया है? यही जनेऊ स्वामी की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है। मैंने बताया ना, मिक्सचर की सरकार बहुत खराब होती है, प्योर की सरकार बहुत अच्छी होती है। भारत माता सपूत पार्टी प्योर की सरकार है। भारत माता सपूत पार्टी में जनेऊ स्वामी को नहीं लिया जाता है। भारत माता सपूत पार्टी में जनेऊ स्वामी को टिकट नहीं दिया जाता है। भारत माता सपूत पार्टी में सिर्फ पिछड़ी जात अनुसूचित जात को टिकट दिया जाता है। अल्लाह को मानने वालों को टिकट दिया जाता है, हनुमान जी को मानने वालों को टिकट दिया जाता है, और किसी को, और जो पादरी हैं, जो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग हैं, और जो सिख ईसाई हैं, अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोग हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जनेऊ स्वामी को टिकट नहीं दिया जा सकता। और जनेऊ स्वामी जी बांग्लादेश को खराब कर दिए। यही जनेऊ स्वामी के लोग, भाजपा के लोग, हिंदू हिंदू मुस्लिम का नारा भारत देश में नहीं लगाया होता तो आज जो है कि जो बड़े आदमी हैं बांग्लादेश में, वो सामान्य जात के हैं, जनेऊ स्वामी जात के हैं, इनका पतन बांग्लादेश में नहीं होता। तो हिंदू करने से बांग्लादेश में मारपीट हत्या हुई, हिंदू करने से, मुस्लिम करने से पाकिस्तान में मारपीट हत्या हुई, हिंदू करने से, मुस्लिम करने से यूक्रेन में मारपीट, रूस में मारपीट हत्या हुई, और जो है कि इजराइल में और जो है ईरान में मारपीट हत्या हुई। जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम कहा जाएगा वहाँ मारपीट हत्या नहीं रुक पाएगा। तो हिंदू मुस्लिम कहने पर ताला लगाता हूँ, आज से मैं ताला लगाता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं कहा जाएगा। आज से पिछड़ी जात अनुसूचित जात और जनेऊ स्वामी वाली जात से लड़ाई होगी। और इन्हीं के दो विचारधारा हैं, दो पक्ष होना चाहिए देश में, एक जनेऊ स्वामी का पक्ष, एक पिछड़ी जात अनुसूचित जात का पक्ष, दो विचार हो जाना चाहिए। दोनों विचार में आपस में जो है कि सरकार बनाकर काम करने की जरूरत है, मारपीट हत्या करने की जरूरत नहीं है। मारपीट हत्या रुकेगा, लेकिन जब भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनेगी, रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री लगेगा, तो लोग व्यस्त रहेंगे, करोड़ों संख्या में रोजगार दिया जाएगा, प्रदेश प्लान से वापस बुलाया जाएगा, तब जो है कि मारपीट हत्या रुकेगी। जब फांसी चौराहे पर होगी, जब फांसी रेलवे स्टेशन पर होगा, जब फांसी कुंभ के मेले में होगा, जैसे अन्ना हजारे जी ने कहा, जैसे सती बहादुर बेलदार ने कहा, मैं 6 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि हत्यारों की फांसी रेलवे स्टेशन पर हो, हत्यारों की फांसी कुंभ मेले में हो, हत्यारों की फांसी चौराहे पर हो, हत्यारों की फांसी जेल के अंदर बंद किया जाए। ये सरकारें बंद करें, और सरकार ये ना कहे कि मुख्यमंत्री का काम है कि मारपीट हत्या रोकना, और प्रधानमंत्री ये ना कहे कि मुख्यमंत्री का काम है कि जो है कि मारपीट हत्या रोकना, और मुख्यमंत्री ये ना कहे कि प्रधानमंत्री का काम है मारपीट हत्या रोकना। मैं दोनों लोगों से कहता हूँ, बैठकर लोकसभा में सऊदी अरब जैसा ठोस कानून बनाओ, 15 दिन के अंदर फांसी का योजना बनाओ, रेलवे स्टेशन पर फांसी की योजना बनाओ, जैसे हमने बताया उसी तरह से योजना बनाओ, मारपीट हत्या रोको। और नहीं, भारत माता सपूत पार्टी ऐसा आंदोलन चलाएगी
जैसे बांग्लादेश में आंदोलन हुआ वैसे ही भारत देश में बड़ा आंदोलन मैं करके दिखा दूंगा साथियों, भाई बहनों एवं माताओं। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।